हेलो एवरीवन, मैं रवि श्रीवास्तव। आपका टॉपिक होल नंबर पूर्ण संख्या चल रहा था। क्लास 6 का चैप्टर 2 है ये, जिसमें पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई थी। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। आज आपकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसके पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, क्या क्या है उसमें। सेकंड एक्सरसाइज में क्या क्या करना है आपको। तो यहाँ पे लिखा होगा, देखिए आप, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म, यानी जो पूर्ण संख्या है उसके गुणधर्म क्या है, उसकी संख्याएं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं पर में योग का प्रगुण और घटाने का प्रगुण दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि बार बार एक ही चीज बताने से कोई फायदा नहीं, एक साथ लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला हम पॉइंट लेते हैं, योग का और घटाने का प्रगुण दोनों साथ में। ठीक है, ये दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसके प्रगुण क्या क्या होते हैं। संवरक प्रगुण, योग का संवरक प्रगुण और घटाने का संवरक प्रगुण। तो संवरक प्रगुण क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण इंग्लिश में इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी दो संख्याएं किसी सेट से उठाएं और उसको जोड़ने पर अगर हमें उसी सेट का मेंबर मिले या सदस्य मिले या एलिमेंट्स मिले, तो हम कहेंगे वो संवरक प्रगुण को रखता है, यानी वो संवरक प्रगुण को फॉलो करता है, होल्ड करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा, पूर्ण संख्या पर घटाने का संवरक प्रगुण। पहले योग का देख लेते हैं, फिर आप घटाने का देखिएगा। चलिए, योग में हम उठाते हैं, कोई भी दो संख्या उठाते हैं। मान लीजिए 2 ले लिए, और 2 आप जानते हो कहाँ का मेंबर है, या सॉरी 3 लिए हैं। 3 कहाँ का मेंबर है, होल नंबर का मेंबर है ये। और दूसरी संख्या हमने 2 ले लिया, ये भी आपका होल नंबर का मेंबर है ना। अब इन दोनों पे हम योग का प्रगुण अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो योग का करेंगे तो 2 या 3 + 2 = 5, है ना। और आप जानते हो 5 होल नंबर का मेंबर है या नहीं है, यानी होल नंबर के सेट में ये एलिमेंट होता है कि नहीं होता है, होता है। यानी आप क्या कहोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए होल्ड करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशंस के लिए, पूर्ण संख्या में एडिशंस के लिए संवरक प्रगुण संतुष्ट करता है, होल्ड करता है। दूसरा, घटाने का प्रगुण देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। घटाने के लिए अगर देखें तो यही अगर हम मेंबर ले लेते हैं 3 और 2, तो देखिए 3 - 2 करते तो कितना था, 1। और 1 कहाँ का मेंबर है, होल नंबर का मेंबर है। लेकिन अभी हम इसको चेंज कर दें, 2 - 3 कर देते तो कितना था, -1, जो कि ये मेंबर होल नंबर का नहीं होता है। ये जो हमने साइन बनाया है, ये बिलोंग्स टू कहते हैं इसको, मतलब सदस्य बताता है कि इसका सदस्य है। ठीक है, आप लोग नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखिएगा, आप लिखिएगा 3 होल नंबर का सदस्य है, 2 होल नंबर का सदस्य है, 3 + 2 = 5, ये भी होल नंबर का नंबर है या होल नंबर है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडिशंस के लिए, यानी कि योग के लिए, तो ये संवरक प्रगुण को संतुष्ट करता है। लेकिन जब बात आई घटाने के लिए, तो एक जगह तो संतुष्ट किया और दूसरी जगह असंतुष्ट हो गया, है ना, मतलब संतुष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे योग के लिए तो संवरक प्रगुण हमेशा होल्ड करेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शंस के लिए दिक्कत करेगा ये, है ना। तो सब्ट्रैक्शंस में संवरक प्रगुण को, ये संवरक प्रगुण क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है।
ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण यानी कि इसको कम्युटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी है ना। चलिए इसमें क्या होता है, इसमें क्रम को चेंज करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ या यहाँ खड़ा हो, इधर पढ़ा रहा हूँ तो भी आप पढ़ोगे, और अगर हम उधर खड़े होकर पढ़ाएंगे तो भी आपको शिक्षा मिलेगी, है ना। इसका मतलब हम कहीं पे भी खड़े होकर पढ़ाएंगे, आप में कोई बदलाव नहीं आएगा, या हमारे में भी कोई बदलाव नहीं। हम जैसे इधर खड़े होकर पढ़ा रहे वैसा ही उधर खड़े होकर पढ़ाएंगे। यानी हम क्रम को चेंज कर दें तो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, वही आंसर है जो क्रम को मतलब जो सही क्रम में आ रहा था, तो उसे कहते हैं कि वो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ना। तो कैसे देखते हैं, मान लेते हैं 2 जो कि होल नंबर में था ही, है ना, और हमने तो लिया 3, ये भी होल नंबर का मेंबर है ना, होल नंबर का सदस्य ये लिया। इन दोनों को अगर जोड़ने के लिए हम क्या करें, 2 + 3 करें तो ये कितना आ गया 5। ये भी देखो कि कहाँ का ये सदस्य है, ये कहाँ रहता है, होल नंबर में है कि नहीं है। तो ये 2 + 3 = 5 भी हो गया। लेकिन अगर हम इसका क्रम चेंज कर दें, हम 3 + 2 कर दें, है ना, तो भी कितना आया 5 है। 5 कहाँ है ना। तो यहाँ पे मुझे ये नहीं देखना कि ये होल नंबर में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना देखना है कि ये इसके क्रम को चेंज करने पे इसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस आता है नहीं। अगर नहीं आता है तो आप कहोगे कि एक कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लेकिन अगर इसमें कोई थोड़ा सा भी अंतर आया तो आप कह देंगे कि ये कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो एडिशन यानी योग के लिए क्रम विनिमय प्रगुण संतुष्ट करता है, होल्ड करता है। अब हम देखते हैं घटाने के लिए करता है कि नहीं करता है, तो यही काम हम करेंगे। चलिए यहीं पे कर लेते हैं घटाने के लिए। घटाने पर ठीक है, 2 - 3 करते हैं तो कितना आएगा -1। 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 1। अच्छा इसमें देखिए दोनों रिजल्ट डिफरेंट हो गए, तो ये क्या करती है, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी घटाने का प्रगुण नहीं रखता है ना, या होल्ड नहीं करता है। दूसरा बात करने की योग पर आपका अगला है कि योग का तत्समक अवयोग। ठीक है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इतना समझ आ गया होगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तत्समक अवयोग क्या होता है। देखिए जैसे हम किसी संख्या में कुछ भी जोड़े, उस संख्या में कोई बदलाव ना है ना। मान लीजिए कि हम 1 में क्या ऐड कर दें कि 1 आ जाए, है ना, क्या ऐड कर दें कि 1 आ जाए। तो आप जानते हो कि 1 में हम 0 ऐड अगर कर दें तो 1 आ जाएगा, है ना। तो 0 को क्या कहेंगे, 0 को इसका योगात्मक तत्समक अवयोग कहेंगे। ठीक है, यानी योग का तत्समक अवयोग कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, है ना। 1 में क्या जोड़ेंगे 1 आ जाए, 0 जोड़ने पे 1 आ जाए, यानी 0 आपका क्या है, 0 योग का तत्समक अवयोग है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 0 योग का तत्समक अवयव है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर 1 + 0 देखा तो आपको 0 + 1 भी देखना पड़ेगा, है ना। अगर इस पे भी 1 आएगा तभी हम कहेंगे कि 0 आपका तत्समक अवयव है। लेकिन घटाने पर क्या कहेंगे, 1 में क्या घटाएं कि 1 आ जाए, तो आप तो ये लिख दोगे कि 0 घटाएं, है ना। लेकिन जब बात आएगी इस क्रम को चेंज करने की, यानी 0 - 1 करेंगे तो क्या आपका 1 आएगा, नहीं आएगा, तब तो -1 आ जाएगा।
है ना। तो ये घटाने का योग मतलब ये योग का तस्मा प्रयोग होता है, घटाने को ये भी होल्ड नहीं करता है, होल्ड नहीं करता है। अब हम बात करते हैं योग का सहचर प्रगुण, है। तो सहचर प्रगुण में क्या करेंगे, ये आपका तस्मक अयोगा लिख लीजिएगा, हमने लिखा नहीं था। दूसरा है योग का सहचर प्रगुण। नेक्स्ट योग का सीधे दोनों साथ में ले चला तो केवल सहचर प्रगुण लिखेंगे। इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इंग्लिश में। प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है, दिख रहा होगा। प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है, हम 3 संख्या उठाएंगे, ठीक है, 3 संख्याएं लेंगे जो कि होल नंबर से होंगे और उनको हम कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। मान लेते हैं 3 संख्या a प्लस b प्लस c है और यहाँ पे भी a प्लस b प्लस c लिखते हैं क्योंकि दोनों एक ही है तो एक ही नंबर आएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना है, ये योग के लिए आपका प्लस लगा ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्टार यूज कर लेते हैं, जैसे आप इस जगह पे कोई भी साइन लगा सकते हैं। ये गुणा नहीं है, गुणा मत समझिएगा, ये स्टार है, स्टार की जगह प्लस भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं, गुणा भी रख सकते हैं, भाग भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे b प्लस सी और यहाँ पे a प्लस बी, यानी सहचर प्रगुण कहता है कि पहले हम सेकेंड और थर्ड को जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना है, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, उसके बाद उसको करने के बाद हम a के साथ में जो भी ऑपरेशन है वो करें, ठीक है। और फर्स्ट सेकेंड में जो ऑपरेशन दिया गया है उसके साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो करने के बाद आप थर्ड वाले के साथ करिए, है ना। यानी कि अगर a प्लस दिया है तो हम पहले b प्लस सी को जोड़ लेंगे, बाद में a को जोड़ेंगे, और अगर a प्लस बी मतलब इस तरह दिया है तो पहले a प्लस बी को जोड़ेंगे, बाद में c को जोड़ेंगे। तो ये करने पर अगर इनकी रिजल्ट में कोई डिफरेंट ना है तो हम कहेंगे कि ये सहचर प्रगुण को संतुष्ट करता है, होल्ड करता है सहचर प्रगुण को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे। चलिए यहाँ पे हम 3 संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, ये बंद कर दिए और इधर भी देखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5, तो इसको हम बंद कर लिए और ये देखिए सेकंड और थर्ड को बंद किया, आप फर्स्ट और सेकंड को बंद किया, तो 2 प्लस 5 और 3 8 और यहाँ पे 2 3 5 प्लस 5, अब यहाँ पे 8 और 2 10 और यहाँ पे 5 5 10, तो देखिए ये क्या हो गया, यानी योग के लिए सहचर प्रगुण को भी ये संतुष्ट करता है। सहचर प्रगुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, माइनस के लिए। तो यहाँ पे अगर हम माइनस लगा के लेते तो क्या होता, देख लेते हैं क्या लिया था हमने, 2 माइनस 3 माइनस 5 और 2 माइनस 3 माइनस 5 ये लिया था ना। चलिए 2 माइनस 5 में से 3 क्या तो माइनस 2 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 2 में से 3 क्या माइनस 1 और माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस माइनस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, तो 5 में से 3 जाएगा 2 और माइनस बड़े वाले का लग गया, 2 में से 3 गया, 3 में से 2 गया 1 और माइनस लग गया बड़े वाले नंबर्स का साइन, ठीक है। अब ये देखिए 2 2 4 आ गया और ये देखिए माइनस 6 आ गया, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है ना। तो हम सब जगह से हटा दें, कभी नहीं बराबर होंगे। तो ये घटाने मतलब माइनस के लिए भी ये सहचर प्रगुण नहीं होल्ड करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे आपका क्या है। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, देखिए आपने जब माइनस लगाया था तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की, ना वो क्लोजर होल्ड किया मतलब समरक प्रगुण, ना ही वो तस्मक आइडेंटिटी आया या आपके एडिटिव आइडेंटिटी और सहचर प्रगुण और कम्यूटेटिव प्रगुण, किसी के लिए भी घटाने पर कोई भी प्रगुण संतुष्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम सीधा कह सकते हैं घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समरक नहीं है, और इसी तरह से हम बाकी सबके लिए भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2b पे। तो 2b भी देख लीजिए साथ ही साथ।
चलिए एक्सरसाइज 2 भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आगे आप समान लिख लीजिए। पहला क्या है, 0 से 4 तक दिया है, उसके बाद 4 से 9 है ना, ये आपका विस्थापन हुआ है। फिर यहाँ से उठ के सीधा 9 पे गया है, मतलब ये इसका योग हो गया। तो ये देखिए कितना विस्थापन हुआ शुरू में, +4, ठीक है। फिर बाद में कितना हुआ, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये आपका रिजल्ट कितना आ गया, 4 + 5 = 9। तो ये 9 विस्थापन हो गया। तो आपको ऐसे ही केवल इसमें प्रदर्शित कर देना है अंकित योग को, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा कर लीजिएगा। दूसरे का पहला देख लीजिए आप, पहले का दूसरा करिएगा। इसमें क्या है कि निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो क्या आपको दिया गया 5 + 4 = 9, ये दिया गया है, इसको दिखा दीजिए। सेम टू सेम इसी तरह होगा, ऐसे खींच लीजिए, यहाँ नंबर दे दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे आप समान कर लीजिए। पहले क्या जाना, कितना विस्थापन हुआ, 0 से 5 तक। दूसरे में ये 5 हुआ, दूसरे में 4, ठीक है। अब टोटल कितना हो जाएगा इसका योग, 9, तो 9 ऐसे कर दीजिए आप, ठीक है। ये आपका 9 हो गया, ठीक। तो इसी तरह आप प्रदर्शित कर दीजिएगा। अब हम तीसरे का पहला देखते हैं। तीसरे पहले निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो 3 4 5 + 7 8 9 है, और इसका क्रम सिर्फ चेंज करना है। देखिए 3 4 5 लास्ट में हो गया, तो शुरू में क्या आ जाएगा, 7 8 9, ठीक है। आप खुद करिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम में नहीं है, इसके लिए 3 विभिन्न युग्म आपको देने हैं। चलिए कोई भी दे दीजिए, है ना। चौथे का तो एक, तो जैसा कि एक हमने आपको दिया था, फिर 2 प्लस घटाने के लिए देखा, ठीक है। एक तो हम आपको दिखा चुके हैं, 2 3 और -5 वाला, या आप ये क्रम में दिखाना है तो आप ऐसे कर दीजिए 3 - 2 = 2 - 3, या ऐसा करिए आप, ऐसे लिख लीजिए, बराबर कितना जाएगा 1। लेकिन बट 2 - 3 करेंगे तो कितना जाएगा, -1। तो क्या दोनों बराबर है, तो ये आपका पहला हो गया। 3 देना है, इसी तरह से 3 युग्म आप दे सकते हैं, ठीक है। आप 2 युग्म खुद बनाइएगा और देखिएगा, जो पूरे वीडियो तो देखिएगा, हो सकता है कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक रह गई होगी जल्दी में, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। धन्यवाद।